इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा भी हुआ, ये जो पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और प्रेसिडेंट पुतिन से, और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए, तो ये पुतिन के साथ इनके मामला ये ठीक करके, और वो जो भी प्लान है जिसपे पुतिन भी एग्री कर गए, यूक्रेन मतलब वो देखें, रशिया तो सीज़फायर में चला जाएगा एग्रीमेंट में, यूक्रेन तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गया ना, वो तो चूंकि चाइना फोकस बनने जा रहा है तो इसीलिए ये रीजन फोकस बनने जा रहा है। हम मुझे को ये बताया कि हम ब्रिक्स में है कि नहीं है, मैं तो इसको सवाल उठा अगर नहीं है तो हमें पता चले। देखिए इशू ये है, इशू कुछ और हैं दुनिया के, हम ब्रिक्स में हैं या नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने चाइना को इन्होंने कह दिया बिगेस्ट थ्रेट, पूरी बड़ी जो थ्रेट है दुनिया में वो चाइना है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा भी हुआ, ये जो पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और प्रेसिडेंट पुतिन से, और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए, तो ये पुतिन के साथ इनके मामला ये ठीक करके, और वो जो भी प्लान है जिसपे पुतिन भी एग्री कर गए, यूक्रेन मतलब वो देखें, रशिया तो सीज़फायर में चला जाएगा एग्रीमेंट में, यूक्रेन तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गया ना, वो तो उसको तो अभी मिलेंगे भी नहीं ना उससे, ज़ेलेंस्की वगैरह को जो है वो मेरा ख्याल है उनका इस लिहाज से वो मुल्क बड़े अच्छे रहे जो जिन्होंने कोई साइड नहीं ली। इंडिया भी, पाकिस्तान भी, ये इस पूरे फड्डे में जिनकी साइड इन्होंने नहीं ली, यूक्रेन की और रशिया, पाकिस्तान भी उसमें है। पाकिस्तान ने भी रशिया से और यूक्रेन से अपने ताल्लुकात बैलेंस रखे, पाकिस्तान उस ब्लॉक में है, इंडिया भी है। इंडिया अच्छा, लेकिन इंडिया का स्पेसिफिक मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया और चाइना का अब देखना है कि इंडिया को पुश करेगा अमेरिका अगेंस्ट चाइना, क्योंकि जो ट्रंप की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो कंप्लीट अब चाइना है और ईयू नहीं है, उसमें ईयू बहुत नीचे के नंबर पे कहीं है, और उसमें जो है वो यहां के मुल्कों की जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, यानी ये जो भी एंटाई चाइना ब्लॉक्स, चाहे वो अब एंटाई चाइना तो फिर कहानी आप शुरू करेंगे तो वेनेजुएला से शुरू करेंगे या क्यूबा से शुरू करेंगे और अफ्रीका तक जाएंगे, तो ये तो आपस में नथी है, बहुत बड़ा ब्लॉक है ये जो एससीओ का ब्लॉक है और जो ब्रिक्स है और ये सारा, तो कैसे करेंगे ट्रेड के ऊपर, और ये अब एक अमेरिका पुश करेगा इंडिया को। चंद दिन पहले जो है वो जैक सल्वन ने टेलीफोन पे बात की, अजीत डोवाल जो उनके एनएसएज हैं, दोनों एनएसएज ने बात की, और उसमें उन्होंने कहा कि आप एक पोजीशन लें रशिया पे, ये वो जैक जो अजीत डोवाल हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई, लेकिन वो अब इशू ये है कि अब चाइना के ऊपर एक पॉलिसी इंडिया को लेनी होगी, और पॉलिसी नहीं अगर लेगा इंडिया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे चाइना के ऊपर, क्योंकि उनका वो इंडिया को बहुत ज्यादा अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। देखिए ये आप ध्यान में रखें कि इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और खासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से, लेकिन वो सपोर्ट मिलेगी कि खुलकर आपने चाइना के अगेंस्ट आना है। और यहां पे जो बैलेंसिंग एक्ट्स हैं अब सारे मुल्कों के, वो एक कैसे आपने बैलेंस करना है, क्योंकि चाइना से तो एक फड्डा है। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी शिफ्ट अभी से दुनिया ने, अभी तो देखें नहीं पता कि अगले, वो तो कन्वेंशन से पहले अगले महीने कन्वेंशन है ना, 24 तारीख को जा रहे हैं नेतन्याहू, बातचीत चल रही है, विलियम बर्न्स ने वही दोबारा कि जी सीज फायर हो, किसी तरह सीज फायर हो। ये बहुत भयानक गलती होगी कि ये अगर अफ्रीका को छोड़ते हैं, ये गजा को छोड़ते हैं, ये इराक को छोड़ते हैं, ये तो मुल्कों ने आपस में सब ने अपने मामला तय कर लिए, तो लड़ाई नहीं हो रही कोई। इंडिया जो है वो एकदम से वो भी गालिबन इसको असेस करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत गुडी होगा, नई एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं होगी बाइडेन वाली, बहुत गुडी होगा, लेकिन साथ एक मकसद के लिए होगा कि चाइना, मतलब अब वो नहीं है चीज के, वो होता है ना बैलेंसिंग के जी हम ना यूक्रेन से हमने ऑयल लेना है, नहीं ओके वो खत्म, फिनिश, उसको छोड़ दें साइड पे। चाइना के ऊपर क्या करना है, चाइना पॉलिसी क्या है, तो चूंकि चाइना फोकस बनने जा रहा है तो इसीलिए ये रीजन फोकस बनने जा रहा है। हम मुझे को ये बताया कि हम ब्रिक्स में है कि नहीं है, मैं तो इसको सवाल उठा अगर नहीं है तो हमें पता चले। देखिए इशू ये है, इशू कुछ और हैं दुनिया के, हम ब्रिक्स में हैं या नहीं है, हम जो है वो क्यों नहीं है ब्रिक्स में। 2024
निस्फ साल गुजर गया। बाइडेन के पास इस वक्त कुछ नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए, कुछ भी नहीं है। एक तो उनकी पर्सनैलिटी, फिर गलतियां, फिर वो मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मतलब देखें ना, मिस्टर पुतिन जेलेंस्की को कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प बना दिया, मतलब वो उनकी और फिर ये जो डिफेंसिव पोजीशन में चले गए जब से ये, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि गोली कैसे चली है। वो सीक्रेट सर्विस टोटल जो है वो डिफेंसिव पे गई हुई है, और लोग इनके जो ट्रम्प के लोग हैं वो कह रहे हैं सीक्रेट सर्विस पे आप एतबार ही नहीं करो, ये तो हमारे उम्मीदवार के पीछे लगी हुई है, ये तो चाहती नहीं कि इस तरह का आजाद मनुष्य आदमी जो है वो अमेरिका को आए, जो कि डीप स्टेट पीछे लगे, उनकी थ्योरीज हैं वहां पे घूम रही हैं। अब मसला ये सारा कि लेकिन वो जाहिर है अलर्ट होके, अगर वो पूरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है ना, एक पॉपुलर वेव के साथ, और वो अवाम में निकल के दोबारा आके, तो वो मतलब है कि जो नारे लग रहे थे, जो फिर बंदा उसने चुना है वो तो बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ वर्ल्ड व्यू रखता है। इसको कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपना इनहेरिटर चुना है। एक्चुअली ट्रंप ने अपनी जो लेगेसी है वो लेगेसी आगे लेके चलने वाला बंदा जो रहेगा अमेरिकन हिस्ट्री में, वो आगे ये होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है। यानी इस ट्रंप की सेकंड टर्म है, तो अगली टर्म में ये ट्रंप की जो थ्योरी है या ट्रंप का जो जहन है, उसका जो इनहेरिट करेगा उसे अमेरिका में, अब वो ये होगा। यानी जेडी वैन जो है उनकी अब ये मतलब उनको एज ए इनहेरिटर रखा जा रहा है, नॉट एरिक ट्रंप, नॉट समवन एल्स, कोई और नहीं। ये क्लैरिटी के साथ यंग है, सफेद फार्म है, गरीब इलाकों से आया है, किताब लिखी है, उस पर फिल्म बनी है, उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी है, एक तो मूवी बड़े सिनेमा मूवी, और फिर उसके बाद एक नेटफ्लिक्स सीरीज मौजूद है। तो मतलब है कि उसी में दिखाया हुआ है जी सफेद फार्म बच्चा घर में उसके अब्यूज हो रहा है, ये वो, मतलब पूरी नेटफ्लिक्स बड़ी। अब इशू ये सारा कि वो ऑलरेडी लोगों को पता है कि भाई ये कौन है, इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। नेटफ्लिक्स पे लोगों ने देखा हुआ पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में, फिल्म पड़ी हुई है इसकी जिंदगी के ऊपर। तो इशू ये है कि वो अब वो बंदा जो है कि भाई वाइट पर्सन जिसने बहुत जुल्म सहे, वो गरीब इलाके से उठा और अमेरिका का सदर बन गया। और गुर्बत जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आप कहेंगे जी वो अच्छा इमिग्रेशन पे बड़ा सख्त नुकता नजर, चाइना पे बड़ा सख्त नुकता नजर, मतलब एक कंप्लीट राइट विंग। तो ये अब जो चेसबोर्ड बन रहा है सारा, मैंने आपसे कहा ना अभी तक तो यानी ये जो मुल्क हैं ये भी अब एक मतलब जाहिर है कि जो इन्होंने लहजा इख्तियार किया यूके के बारे में आते ही, और फिर उसके बाद इन्होंने चाइना को इन्होंने कह दिया इज बिगेस्ट थ्रेट, पूरी बड़ी जो थ्रेट है दुनिया में वो चाइना है और कोई थ्रेट नहीं है। और ये मैं 29 स्लाइड को कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग को, इन्होंने आती जो बयान दिया है वीपी 29 ब्लूमबर्ग, चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस। ठीक है, तो अब ये है कि अच्छा चंद रोज पहले ये हुआ था, जो 27 स्लाइड हम कोट करें ना वाशिंगटन पोस्ट की, तो जेडी वैंस गोज ऑल द वे टू म्यूनिक जस्ट टू इंसल्ट यूक्रेन। ये चंद रोज पहले, मैं आपको बता रहा हूं कि नुक्ता नजर इनका जेलेंस्की के बारे में क्या है। अच्छा, और ये जो है ये डेली मेल ने आज क्या खबर लगाई है, 26th डेली मेल, Trump sends a message to Europe. Trump sends a message to Europe with Vice President selection. J.D. Vance, who has declared NATO's tax on Americans, यानी टैक्स लगाओ हमें अगर हम साथ देना है, एंड यूके इज नॉन इस्लामिक कंट्री विद न्यूज अंडर लेबर। चलें जी, अब तो इनका जो है ना वो एक नुक्ता नजर जो है वो ऐसा है कि बड़ा हॉकिश, एक देखें ना मुसलमान मुल्क आगे पीछे, और ये अनहोना वाकया पेश आया है। अनहोना तो नहीं, बहुत कम रेयरली ऐसा हुआ है कि हमारा इंतहाई दोस्त बरादर मुल्क हमारा ओमान, मस्कत ओमान, वहाँ पे दहशतगर्दी हुई है। हमारे सफ़ीर ने जो बात की है वहाँ पे एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जिसमें इतलात ये हैं कि 2 पाकिस्तानी और 1 इंडियन जो है वो फायरिंग का वाकये में, और पुलिस ने फिर न्यूट्रलाइज कर लिया। जो अभी तक इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि वो उस इलाके में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, और उस वाक़े में पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं वो भी आए। फिर इंडियन एम्बेसी ने भी एक वहाँ पे मैसेज इशू किया कि एक इंडियन शहरी भी वहाँ पे जो है उस दहशतगर्दी का निशाना बना। उसकी जो तफसीलात हैं वो हमारे पास नहीं है कि वो क्या हुआ है, लेकिन ये है कि वो किसी इमाम बारगाह में गालिबन कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और बड़ा रेयर है किसी भी खलीजी रियासत में या इस तरह से, वो बहुत रेयर है कि ओमान, मस्कत ओमान में वाक़या पेश आए। लेकिन ये कि पाकिस्तानी एम्बेसडर में बड़े फाल वहाँ पे नजर आए। तो ये टेररिज्म एक कॉन्स्टेंट एक है, चाहे मुल्कों की दोस्तियाँ हो जाएं आपस में, दोस्तियों से ये है कि कम्युनिकेशन खुल गया आपस में, इजिप्ट, टर्की, सीरिया,
इसी में मैंने कहा ना कि पाकिस्तान अब जल्द से निकले इस मामले से, ये टेररिज्म कैसे हो रहा है, ब्लॉक्स कैसे बन रहे हैं दुनिया में, मतलब थोड़ा सा एक बड़ा विजन। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।